दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आरोप लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रेड्डी के एक फैसले की वजह से नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई कूंद पड़ गई, मतलब कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं सुदर्शन रेड्डी। और ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में सलवा जुडूम आंदोलन पर बैन लगा दिया था। आरोप ये भी है कि इस आदेश के बाद नक्सली वारदातें बढ़ी हैं, अनेक निर्दोष मारे गए और अब कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर देखना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि वे विपक्ष के मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। सच ये भी है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन की ताजपोशी तय है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास लोकसभा और राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत है, 392 का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसद और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोटिंग करते हैं, और इसमें बीजेपी के पास, एनडीए के पास बहुमत है पर्याप्त, तो जीत समझिए लगभग पक्की है। बावजूद इसके विपक्ष के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, जी सुदर्शन रेड्डी, जो जस्टिस भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर सवाल उठ रहा है। उनके द्वारा एक फैसले के सुनवाई की वजह से, जो पुरानी कहानी है। तो इसी बहाने ये जान लेते हैं कि क्या था सलवा जुडूम आंदोलन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये कब शुरू हुआ, कैसा था आंदोलन, कौन समर्थन में और कौन विरोध में था, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले सवाल कि क्या था सलवा जुडूम आंदोलन। सलवा जुडूम एक सशस्त्र ग्रामीण स्तरीय एक आंदोलन था, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में और नक्सल प्रभावित इलाकों में लगभग 2005 से 2011 के आसपास में चला था, और इसके आधिकारिक तौर पर एक जनवादी प्रतिक्रिया के रूप में बढ़ावा दिया गया। सलवा जुडूम का मतलब होता है शांति आंदोलन। नक्सली जो माओवादी हिंसा और आदिवासी समुदायों पर नियंत्रण के खिलाफ ग्रामीण स्तर पर प्रतिरोध के रूप में ये सामने आया और शुरू हुआ। यही चीज जो देखें अगर, तो असल में जो सलवा जुडूम आंदोलन है, व्यापक हिंसा, मानवाधिकार का उल्लंघन, बड़े पैमाने पर पलायन का कारण भी बना। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे जुड़ी हुई हिंसा और सशस्त्रीकरण पर आपत्ति जताई, इसे रोकने का आदेश दिया। इसके जो मुखिया बने वो कांग्रेस के ही महेंद्र कर्मा थे, जो सलवा जुडूम आंदोलन का मुखिया इन्हें कहा जाता है। इस आंदोलन के मुखिया के रूप में महेंद्र कर्मा का नाम सामने आया, और महेंद्र कर्मा बाद में राजनीति में सक्रिय रहे और उन्हें सलवा जुडूम का प्रमुख संस्थापक माना गया। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें और स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ इस आंदोलन का गहरा नाता रहा। इस आंदोलन में कहा जाता है कि युवाओं को हथियार देकर और उन्हें नक्सलियों के बीच में भेजकर उसे खत्म करने की बात कही गई थी। अब स्थानीय स्तर पर राज्य के कुछ घटक सलवा जुडूम को नक्सलियों के खिलाफ एक त्वरित सामुदायिक रक्षा उपाय के रूप में देख रहे थे। ये लोग नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते थे। नक्सलियों माओवादियों के हमलों में जंगल में राजस्व और विकास संबंधित जो संघर्ष है, वो राज्य की कमजोर कानूनी पहुंच के कारण कुछ आदिवासी और ग्रामीण समुदाय ने स्वयं ही रक्षा के नाम पर जुडूम करने का समर्थन किया। अब सलवा जुडूम हुए। सलवा जुडूम ने किया क्या था, तो सलवा जुडूम के लिए स्थानीय युवाओं और आदिवासियों की भर्ती हुई थी। इन्हें हथियार दिए गए और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। कभी कभी बिना अफसरों के सहमति के भी ये नक्सलियों पर हमलों को अंजाम देते, और इस आंदोलन के तहत वह गांव भी निशाने पर आए जिन्हें नक्सलियों का सहयोगी माना गया। अब इस आंदोलन के समर्थकों पर आरोप ये भी लगा कि उन्होंने ऐसे लोगों के घर जला दिए, फसलों को नुकसान पहुंचाया, गांव के गांव उजाड़ दिए। आरोप ये भी लगा कि इस आंदोलन के नाम पर निर्दोषों की हत्या की गई, जो इसमें शामिल नहीं थे। तलाशी के दौरान उत्पीड़न भी हुआ, जबरन पलायन भी, यौन हिंसा भी और अन्य गंभीर घटनाएं भी हुई। इस आंदोलन की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अस्थायी रूप से शिविरों में रहना पड़ा, कैंप में। अलग अलग रिपोर्ट्स है जिसमें पलायन की संख्या बहुत अधिक बताई गई है, कि गांव के गांव खाली हो गए थे।
कई घटनाओं में स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों का समर्थन भी रहा है, कई में नहीं रहा। हथियार की ट्रेनिंग, संचालन, स्थानीय प्रशासन की मदद भी इस समूह को मिलती रही। बाद में सलवा जुडूम के लोग राज्य नियंत्रित ग्रामीण रक्षा दल और अन्य समान इकाइयों में समाहित होने लगे। विवाद इसी को लेकर हुआ और सवाल भी उठा। तो ये जो शिकायतें थी, क्या थी सबसे बड़ी शिकायतें? सलवा जुडूम पर जो उठी बड़ी शिकायतें ये थी कि राज्य के नागरिकों को हथियार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कानून का उल्लंघन हुआ, मानवाधिकार का हनन हुआ, आदिवासी समुदायों की असामाजिक आर्थिक दिशा में और वृद्धि हुई। उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हथियार संगठन जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्थानीय नागरिक संस्था पीयूसीएल आदि सलवा जुडूम के हिंसक तरीकों को आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाला प्रभावों के विरुद्ध में कई रिपोर्ट लिखे, कई रिपोर्ट जारी किए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने भी कुछ मामलों में जांच के आदेश दिए। नंदनी सुंदर वर्सेस ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ओआरएस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम के सशस्त्रीकरण और उससे जुड़े हुए सरकारी रोल पर प्रश्न उठाया था और उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों को हथियार देने और आंतरिक सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकार का उल्लंघन किए जाने पर आपत्ति जताई। संबंधित प्रथाओं को नियंत्रण करने, कंट्रोल में करने के निर्देश दिए। उस समय देश और विदेशी मीडिया में सलवा जुडूम को लेकर व्यापक कवरेज किया गया। कुछ स्थानीयों पर सुरक्षा पे नजर न जो सुरक्षा की नजर से इसे समर्थन मिला, वहीं व्यापक स्तर पर इसे मानवाधिकार का संकट भी माना गया और आज भी विवाद है। क्यों है? क्योंकि सलवा जुडूम आज भी विवादास्पद इसलिए है क्योंकि इस पे केवल एक सुरक्षा मोर्चा नहीं था, यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गहराइयों से जुड़ा हुआ था। जब राज्य या राज्य समर्थित संस्थाएं नागरिकों को हथियार देती है तो जिम्मेदारी, जवाबदेही और अधिकारों का भी बड़ा सवाल उठता है। सलवा जुडूम जो घटनाएं हैं, ये दर्शाया कि सुरक्षा के नाम पर नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। सलवा जुडूम का सबसे बड़ा हथियार वही हुए जो पहले से सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर थे। बड़ी संख्या में लोग शिविरों में चले गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका बाधित हुई। उससे स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ा और इस ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी गया। जमीनी और जो खनन है, विकास परियोजना है, प्रभावित हुए। गरीबी जैसे जड़ें थी वो बढ़ा। मिलिशिया, जो केवल मिलिशिया बनाकर समस्या का अस्थायी हल नहीं निकला, इसलिए हालात बदले और विवाद भी बना रहा। अब सलवा जुडूम से निकला क्या, सबक क्या निकला? ये बताता है इसका अनुभव कि सशस्त्र नागरिक जो मिलिशियाओं है उसको तत्कालीन सुरक्षा मिल सकती है। दीर्घकालिक नियम, मानवाधिकार और न्याय व्यवस्था के लिए खतरा बढ़ सकता है। नक्सलवाद जैसे लंबे समय तक चल रहे संघर्ष के लिए सिर्फ सैनिक उपाय पर्याप्त नहीं है, बल्कि शासक, न्याय, विकास और जमीनी स्तर पर अधिकारियों का संरक्षण भी जरूरी है। कानूनी ढांचे भी चाहिए, निष्पक्ष जांच प्रक्रिया भी चाहिए और इस तरह से तीसरा पक्ष है हथियार देना जोखिम भरा और संवैधानिक रूप से उचित नहीं। लेकिन सलवा जुडूम केवल एक स्थानीय मुहिम नहीं थी, ये भारत के आंतरिक सुरक्षा, आदिवासी और अधिकारी राज्य की जवाबदेही, संसाधन नियंत्रण सवालों को उजागर करने वाला मामला था। इस पर बहस ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा, मानवाधिकारों के बीच में संतुलन बनाए बिना अस्थायी शांति और विकास संभव नहीं है। लेकिन तब जब फैसला पर रोक लगा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो और जो हाई कोर्ट के जस्टिस जी सुदर्शन रेड्डी ही थे, उस वक्त उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में कि इसको रोक दिया जाए और इसकी जांच की जाए। और वो उस वक्त जो जज जी सुदर्शन रेड्डी थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अब उनके सवाल पर और उन्हीं के ये फैसले पर अमित शाह का कहना है कि अगर जी सुदर्शन रेड्डी तब इस फैसले पर रोक नहीं लगाते तो ये नक्सलवाद 2020 से पहले खत्म हो जाता। और इसी को लेकर आरोप लगाया जा रहा है और यही पूरी कहानी है कि सलवा जुडूम क्या है और किस वजह से ये विवाद में है, चर्चा में है। इसलिए हमने आपको ये बताया है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।